सामान्य नहीं थे। एक बार परशुराम जी महाराज से शिक्षा लेने के लिए कर्ण आए। जब कर्ण आए तो अपना भेष बदल कर आए, अपना भाव बदल कर आए। क्या बनकर आए? ब्राह्मण बनकर आए। और महाराज परशुराम से शिक्षा ले रहे हैं। अस्त्र शस्त्रों का बहुत ज्ञान है परशुराम महाराज को। कर्ण को लगा कि मैं लगातार युद्ध करता हूं, युद्ध क्षेत्र में रहता हूं, युद्ध मैदान का मैं अपने तीर तलवारों से सामना करता हूं, तो क्यों ना परशुराम महाराज से शिक्षा ली जाए। और शिक्षा लेने के लिए विप्र रूप धारण करके पहुंच गए। क्योंकि परशुराम महाराज को शास्त्रों का भी और शस्त्रों का भी बड़े बड़े विराट शस्त्रों की जानकारी है उनको, और उन्हीं शस्त्रों का जो ज्ञान देते हैं शास्त्र तो उन्हें आता ही है। और उनका ज्ञान आज कर्ण लेने जब पहुंचा तो कर्ण पूरी निष्ठा के साथ परशुराम जी की सेवा करता था, गौ सेवा करता था, आश्रम में झाड़ू लगाता था। जो सामने काम आ जाता था वही करते थे। और उन्होंने बड़े बड़े शस्त्रों का ज्ञान भी कराया। परंतु एक दिन परशुराम महाराज कहीं से विचरण करके आए तो थोड़े थके हुए थे और कर्ण उनकी सेवा के लिए बैठ गए, सेवा करने लगे। और सेवा करते करते महाराज परशुराम को नींद आ गई। और जिस समय नींद आई तो कर्ण के जंघा के ऊपर अपना सिर रखकर सो गए। और जब सो गए तो गहरी नींद लग गई। अब गहरी नींद होगी तो क्या होगा? कर्ण ने सोचा गुरुजी सो गए, और गुरुजी जब सो गए तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, परेशान ना किया जाए, सोने दिया जाए। और सोते सोते परशुराम महाराज को गरम गरम लगा। परशुराम महाराज की निद्रा टूट गई। और जैसे ही निद्रा टूटी तो उठकर बैठ गए। कहा कर्ण क्या है? तो रक्त बह रहा था। जैसे ही देखा तो परशुराम जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर देखा और कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। वो रक्त कहां से आया? वहां जो जंघा थी उसमें एक कीड़ा मांस को खा करके जंघा में छेद कर रहा था। परंतु कर्ण की निष्ठा देखी, कहीं हमारे गुरु की नींद ना खुल जाए, निद्रा टूट ना जाए। उन्होंने अपनी जंघा को हिलाया नहीं। ये कर्ण की निष्ठा है। परंतु परशुराम महाराज जान गए कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकता, इतना सामर्थ्य ब्राह्मण में नहीं है। अरे वो तो तुरंत जाग जाता और मुझे जगा देता। अगर छोटा सा चूह जाता है तो उछल जाता, परंतु अपनी जंघा को रोके बैठा रहा। महाराज परशुराम ने कहा सच सच बता, नहीं तो तुझे मैं श्राप दे दूंगा। जैसे ही श्राप का नाम लिया तो कर्ण ने पैर पकड़ लिए। महाराज मैं क्षत्रिय हूं, कर्ण हूं, तुमने मेरे साथ छल किया है,
मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी हमारे बताए हुए शस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी तुम भूल जाओगे। इसलिए भरद्वाज जी महाराज से अकबल जी महाराज कह रहे हैं कि कभी भी अपने गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, अपने गुरु से छिपाना नहीं चाहिए। हमारे मन में जो संशय है उसका पूर्णतः जानकारी कर लेना चाहिए। आज वही याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न किया है भरद्वाज जी महाराज ने, किसे जगत में जिन राम जी का प्रभाव है वो कौन से राम है? ये राम है तो कौन राम है? भरद्वाज जी कह रहे हैं आप किस किस राम की चर्चा कर रहे हैं? तो आज भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संतत जप
से प्रभु ये बताइए कि एक राम जो है, जो सारा संसार जिनको स्मरण करता है, गायन करता है, एक राम वो है जो वेद पुराण उपनिषद जिनका गायन करते हैं। एक राम जी जो है, जो भगवान शिव जिनका निरंतर जाप करते हैं, निरंतर जिनका गुणगान करते हैं, सीताराम 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 लगे रहते हैं। और प्रभु एक संशय तो मुझे यहां भी है कि यहां कौन से राम है जो राजा दशरथ के यहां जन्म लिए हैं और जिनकी पत्नी का हरण हो गया है और जिन्होंने रोष में आकर के लंबी चौड़ी सेना सजा करके रावण का वध कर दिया है। ये कौन से राम है? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, भरद्वाज जी महाराज जानते तो सभी हैं कि कौन कौन से राम है, परंतु मन में संशय है भरद्वाज जी महाराज के। सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भरद्वाज जी महाराज को राम के नाम से बड़ा प्रेम है और राम की चर्चा सुनना चाहते हैं, और वो भी किससे? एक संत से, एक विद्वान से राम जी के चरित्र का गुणगान सुनना चाहते हैं। भरद्वाज जी महाराज ने कहा इनको विस्तार से सुनाना पड़ेगा, क्योंकि यही संशय जो हुआ था वो माता पार्वती को भी हुआ था, माता सती को भी। और जिस कथा को किसी की जानने की इतनी तीव्र इच्छा है, क्योंकि महाराज मैंने सभी ग्रंथों को पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा है, उनमें हर जगह राम नाम की चर्चा है। आप एक काम करिए, आप मुझे बताइए कि ये कौन से राम है। आज भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी महाराज भी चाहते हैं कि ऐसा प्रश्न किया है जिससे संसार का कल्याण हो जाए। अब ऐसा नहीं था कि भरद्वाज जी को विश्वास नहीं था राम जी के चरित्र पर, ऐसा भी नहीं था कि राम जी को मानते नहीं थे, ऐसा भी नहीं था कि राघव के आराधना ना करते हो, ऐसा भी नहीं था कि राम से द्वेष रखते हो। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम भगवान राघवेंद्र सरकार की प्रभुता को जानते हो, लेकिन आप जानकर ऐसा प्रश्न कर रहे हो। क्योंकि ऐसा अगर प्रश्न नहीं करोगे तो यहां पर जो सभी संत महात्मा रुके हुए ये जानना चाहते हैं कि भरद्वाज जी महाराज ने जो प्रश्न किया है उसका आलोढ़न कैसे होगा, प्रलोढ़न कैसे होगा, इस भागीरथी में गोता कैसे लगाएंगे। 12 मिनट चतुराई तुम्हारो में जानी, याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं मैं तुम्हारी चतुरता को जानता हूं, मैं तुम्हारी चतुराई को जानता हूं, परंतु तुम जान करके मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। फिर भी याज्ञवल्क्य जी महाराज ने आज राम की कथा को बताने का काम किया, सुनाने का काम किया। तो कौन सी यह कथा है? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, महामोह मई से सुबिसाता से
याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो महिषासुर का वध जैसे माता कालिका ने किया था, यह कथा वह है, यह कथा वो है। अगर चकई चकवा को अगर एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और चंद्रमा की जब रात हो और उस बंद करने पर भी वो उसका रसपान करना नहीं छोड़ता। चकई चकवा को बंद कर दो एक पिंजड़े में और वो चंद्रमा का जिस समय रसपान करता है वहां चकोर। ऐसे ही संत भी जो है उसी राम कथा का रसपान करते हैं। और इतना ही नहीं, जैसा आपको लग रहा है कि संशय, ऐसा माता सती को भी संशय हुआ था। उनको भी एक बार भ्रम हो गया था ये राम कौन है। तो भोलेनाथ ने उनको भी बताया था। तो आज भोलेनाथ माता सती को कथा के वक्ता के पास लेकर जा रहे हैं। यहां से सती चरित्र प्रारंभ होता है। आज याज्ञवल्क्य जी महाराज सबसे पहले जिस प्रकार से माता सती को और माता पार्वती को राम कथा बताई थी, राम के बारे में बताया था, ऐसे ही भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी महाराज बता रहे हैं। थोड़ा संक्षिप्त में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। बहुत लंबा समय हो गया, उनके मन में आया कि मैंने राम कथा नहीं सुनी है, मुझे राम कथा का रसपान करना चाहिए। तो आज राम कथा का, और राम कथा उसी को मिलती है जो अहंकार त्याग कराता है। राम कथा उसे मिलती है जो श्रद्धा के फूल समेटे हुए कथा को चाहता है, उसे राम कथा प्राप्त होती है। तो आज भोलेनाथ माता सती को लेकर के कहां जा रहे हैं? उसके पास जा रहे हैं जो घड़े से पैदा हुआ है। महात्मा कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं। कुंभज ऋषि के पास स्वयं भगवान भोलेनाथ ज्ञान घाट के वक्ता हैं, ज्ञान भरपूर है उनके पास। और आज किसके पास जा रहे हैं? एक घड़े के पास, जिसके पास स्वयं सागर हो ज्ञान का। और किसके पास जा रहा है? घड़े के पास। एक बार त्रेता युग माई,
भोलेनाथ के मन में हुआ कि मैं कथा सुनने के लिए जाऊं, तो अकेले नहीं गए, संग सती जग जनन भवानी माता सती को साथ लेकर गए। और जब साथ लेकर गए तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, संग सती जग जननी भवानी। एक बात ध्यान में आती है, ये माता बहन बेटी का कोई एक परिचय नहीं होता है। तुलसी बाबा ने 3 परिचय करवाए। सती किसकी बेटी है? दक्ष की। उसका नाम जब अपने पिता के यहां थी तो पिता के नाम से जानी जाती थी, और जब ब्याह कर आई तो पति के नाम से जानी जाती है। और इसके बाद अगर कहीं जानी जाती है तो अपने पुत्रों के नाम से जानी जाती है। सामान्य परिचय नहीं हुआ, एक परिचय नहीं हुआ, कई परिचय हुए। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, संग सती जग जननी भवानी। एक महिला का अगर कोई परिचय होता है तो एक सामान्य नाम से नहीं होता है, उसके 3 नामों से होते हैं। आपकी उपाधि कमजोर मत समझना किसी से। तुलसी बाबा परिचय करवा रहे हैं तो संग सती जग जननी भवानी, यानी एक महिला को 3 उपाधि दे रहे हैं। आज माता सती को लेकर जब पहुंचे, महाराज अगस्त्य को जैसे ही पता लगा, ये दक्षिण भारत में दंडकारण्य वन पड़ता है, और वहां पर दंडकारण्य वन में महाराज अगस्त्य का आश्रम है। उस आश्रम में महाराज कथा सुनने के लिए बैठे। जब प्रवेश कर रहे थे तो अगस्त्य महाराज को पता लगा कि हमारे यहाँ साक्षात भोलेनाथ भगवान शिव आ रहे हैं। और जैसे ही सुना तो ऋषियों की टोली लेकर के द्वार पर दौड़ पड़े, हमारे यहाँ भोलेनाथ पधार रहे हैं। और जैसे ही भोलेनाथ के पास